लास्ट 2 लेक्चर्स में पेबैक पीरियड और एआरआर आपने कर लिया। अब एनपीवी और पीआई जो लास्ट 2 ऑप्शंस हैं वो लेंगे, और ये डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में माने जाते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स में माने जाते हैं और बहुत एक्यूरेट आपको रिजल्ट्स देते हैं, राइट। एनपीवी इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीआई इज योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये डिस्कस किया था हमने। एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीआई इज योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इसका दूसरा नाम क्या है जी, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। एक बार इस नाम से भी इसको बुलाया गया, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, दोनों एक ही चीज है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फिर नेट देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, ठीक है जी। आप इसमें कैश आउटफ्लोज इनफ्लोज डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कैश आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लो मैंने आपको बताया, आउटगोइंग कैश जो आपके पास से जा रहा है, दैट इज कैश आउटफ्लो, कुछ वैल्यू उसकी होती है। देन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कैश इनफ्लो डिस्कस कर रहे हैं। कैश आउटफ्लो क्या, बेसिकली आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसमें कुछ आपके इंस्टॉलेशन चार्जेस हो सकते हैं, कुछ वर्किंग कैपिटल हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, सब कुछ कैश इनफ्लो में आता है, कैश आउटफ्लो में आता है। कैश इनफ्लो में क्या, इनकमिंग, उसके बाद जो आपका इनकम होती है, दैट इज कैश इनफ्लो आपका, राइट। अब हम इसकी चर्चा करेंगे, तो इसमें बोलेंगे भाई इसकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये पूछेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे, व्हाट इज दिस, एनपीवी, एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दिस इज योर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। कितना इनफ्लो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, टोटल कितना आउटफ्लो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, वो भी अभी डिस्कस करते हैं। अगर एनपीवी आपका पॉजिटिव आ जाता है, मतलब इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, तो अच्छी बात है, इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, तो दैट प्रोजेक्ट कैन बी कंसिडर्ड, तो ये प्रोजेक्ट आप कंसिडर करोगे, एक्सेप्ट करोगे प्रपोजल, इस प्रपोजल को, ठीक है जी। अगर एनपीवी आपका नेगेटिव है तो रिजेक्ट करोगे स्ट्रेट अवे, क्योंकि इनकम से ज्यादा अगर खर्चे हो रहे हैं तो फिर तो वेस्ट है। एनपीवी निकालते आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, भले कितना अट्रैक्टिव उसमें आपको इनकम आ रही हो, कुछ आ रही हो, लेकिन अगर उसका एनपीवी आपने निकाल लिया और वो नेगेटिव आ रहा है, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दो। जीरो भी आ सकता है रेयर केसेस में, एनपीवी जीरो भी आ सकता है, फिर आपका डिसीजन है कि आप उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, ओके। जनरली यही 2 फैक्टर्स मिलते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, स्ट्रेट अवे पता चल जाता है। तो हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले इसको भी देख लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे, ये भी इन्हीं पे चर्चा करती है, प्रेजेंट वैल्यू पे ही चर्चा करती है। प्रेजेंट वैल्यू आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, बस रेशियो निकल के आता है आपका। पीआई अगर 1 से ज्यादा है तो एक्सेप्ट करेंगे प्रपोजल को, अगर आपका पीआई जो है 1 से कम है तो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। पीआई 1 से ज्यादा होने का मतलब ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए, 1 से कम का मतलब ये वैल्यू छोटी है बड़ी है, ऑब्वियसली रिजेक्ट होगा। तो जो डिसीजन यहाँ मिल रहा है वही डिसीजन यहाँ भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बस ये है कि ये फैक्टर के रूप में मिलता है आपको, रेशियो के रूप में मिलता है, 1 है 2, मतलब 1 है या 1 से बड़ा है या छोटा है, लाइक दैट। अगर 2 प्रोजेक्ट है मान लो, डिसीजन दोनों का सेम होता है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो 100% 1 से ज्यादा होगा। ये पॉजिटिव कब होगा, जब इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो कम होगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा ये कम है, तो 100% 1 से बड़ा होगा, तो ये दोनों सेम रिजल्ट देते हैं, ऑलमोस्ट सेम देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एनपीवी जो है वो आपको 0 दिखा देता है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी आप पीआई से डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। और पीआई इक्वल टू 1 है तो फिर डिसीजन आपका ले ना ले, आप प्रोजेक्ट आपके ऊपर है, वो डिसीजन आपको लेना। पीआई 1 भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों सेम होंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो डिसीजन आपके ऊपर है, ठीक है जी। कभी कभी जब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अलग होता है तो ये आपको 0 दे देगा, फॉर एग्जाम्पल एक केस है जिसमें ये 0 दे देगा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन फिर आप डिसीजन यहां से ले सकते हो, राइट।
पीआई है, मान लो एक प्रोजेक्ट है ए, दूसरा प्रोजेक्ट है बी, एक का आ रहा है जी 1.21, एक का आ रहा है 2.50, एक का आ रहा है सी का आ रहा है 0.90। किसको एक्सेप्ट करेंगे? प्रोबेबिलिटी इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सेप्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग, पीआई के हिसाब से। जितनी ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी उतना फैक्टर ज्यादा होगा, डिवाइड कर रहे हैं तो जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही पीआई ज्यादा होगा। इसका मतलब बी प्रोजेक्ट आपका बेस्ट है इसके लिहाज से, अगर 3 प्रोजेक्ट की चर्चा होगी। यहां अगर होगा तो क्या होगा जी, एनपीवी की चर्चा होगी तो क्या होगा, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, ठीक है। इसमें आ रहा है मान लो 10,000 फॉर एग्जाम्पल, इसमें आ रहा है 15,000, इसमें आ रहा है 9,000। ये क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता चल रहा है, यहाँ तो रेशियो पता चल रहा है ना, यहाँ एग्जैक्ट अमाउंट पता चल रहा है रुपीज में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो आप निकाल रहे हो, और वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 15,000, 10,000, 15,000 और 9,000। किसको एक्सेप्ट किया जाए? जिसका सबसे ज्यादा होगा ऑब्वियसली। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, रैंकिंग टेबल बन गई, ठीक है। रैंकिंग करके आपने मैनेजमेंट को दे दी, उसके ऊपर क्या खरीदता है इसके हिसाब से जो भी है, पेबैक पीरियड के हिसाब से, ARR के हिसाब से रैंकिंग टेबल बना दी, राइट। एक तो ये बात हो गई। एनपीवी निकालना कैसे? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। 0 पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट, नेगेटिव है तो रिजेक्ट। पीआई कैसे निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। एक से ज्यादा है तो एक्सेप्ट करना है, एक से कम है तो रिजेक्ट करना है, राइट। और जिसमें वैल्यू, अगर 3 प्रोजेक्ट है जिसमें ज्यादा होगा पीआई उसको एक्सेप्ट करना है, जिसमें ज्यादा होगा उसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ वैल्यू है, यहाँ पे रेशियो, इतनी सी बात। अब बात आती है निकालें कैसे, प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है और निकालें कैसे, ये चर्चा होती है। तो इस पे आते हैं, उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो जी, आपने 9-10 में पढ़ा है कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग आपने पढ़ी हुई। फॉर्मूला भी आपको याद है, A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 टू द पावर n, ठीक है। P क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है, ओके। R क्या है? रेट ऑफ रिटर्न आपको बताएगा कि 10%, 12% इतना होगा। हर क्वेश्चन में आपको रेट दिया हुआ है ना, कुछ 10% ऐसे करके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है जी, उससे आपको पता चल जाएगा। N क्या है जी? ईयर्स है। R क्या है? रेट है। P क्या है? अब हम इसको ये क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? मूलधन आप जो लगा रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू, जो इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू। A क्या है? एन्युटी वैल्यू, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू बोल देते हैं, ओके। ये तो करते हैं। आप क्या करते हो? आप कहते हो मुझे 1 लाख रुपए लगाना है आज, इसका मतलब मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आफ्टर 2 इयर्स कितना पैसा मिलेगा बता दीजिए, ठीक है जी। कंपाउंडिंग कर देते हैं, कंपाउंडिंग करके निकाल लेते हैं। क्या वैल्यू हो जाएगी? A इक्वल टू P की वैल्यू 1 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न मुझे 10% के हिसाब से चाहिए, यही तो बात है। रेट ऑफ रिटर्न 10% के हिसाब से चाहिए। 1 प्लस 10%, 10% मतलब पावर 2 इयर्स, क्या हो गया जी? 1 लाख। 1 प्लस कितना हो गया? 0.01 टू द पावर 2, 1 लाख इंटू 1.01, ठीक है। 1.01 2 टाइम्स इंटू 1.01, जो भी वैल्यू आएगी, ये मतलब स्क्वायर करना 1.01, 1.01 0.10, ये हो गया 1.10 टू द पावर 2, ठीक है, टू द पावर 2 निकाल लो जी। 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 स्क्वायर कर दिया, ये आ गया जी 1.21 मल्टीप्लाई 1.21, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ गई आपकी 121,000, राइट। ये हम क्या निकालते हैं?
फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, एन्युटी निकालते हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है, उल्टा करना है, बस यही तो बात है। आपको ये बताएगा भाई 1 साल बाद मुझे इतना पैसा मिलेगा, 2 साल बाद मुझे किसी प्रोजेक्ट में इतना पैसा मिल रहा है, इनफ्लो बता रहे हैं ना आपको, 3 साल बाद इतना आपको इनकम मिलने वाली है, तो आप क्या कहोगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ जी। तो हम आज हमें डिसीजन लेना है। ये तो 2 साल बाद वाला आपको बताया जी 1,21,000 रुपये मिल जाएंगे, 1 लाख लगाया मुझे, 2 साल बाद इतना मिल जाएगा, क्लियर। लेकिन मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये वैल्यू चाहिए। आप बता रहे हो कि 1 साल बाद मुझे ये पैसा मिलेगा, 2 साल बाद ये मिलेगा, उसकी आज वैल्यू बता दो कितनी है, ठीक है। तो क्योंकि हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज ये डिसीजन परफेक्ट बिल्कुल निकाल के और कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब मुझे इसका उल्टा चाहिए, अब मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू जिसकी चर्चा हो रही है। तो P इज योर प्रेजेंट वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, P चाहिए। तो P क्या हो जाएगा जी, A 1 + R/100 टू द पावर n, ये हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो फ्यूचर वैल्यूज मिलने वाली हैं, आप कह रहे हो कि हाँ भाई 1 लाख लगाओ, हम 1 साल बाद तुम्हें 10,000 देंगे, 2 साल बाद 20,000 देंगे। तो हम जो है कंसेप्ट एक पकड़ते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि जो 1 रुपया आपकी जेब में अभी रखा है, वो 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। पैसे की वैल्यू कम हो जाती है तो क्या तिजोरी में 1 ही रुपया रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। उससे आप कुछ खरीदने जाओगे तो जितना पैसा 1 रुपये में आज मिल रहा है, 1 साल बाद नहीं मिलेगा, 2 साल बाद और कम हो जाएगा, 3 साल बाद और कम हो जाएगा, डिक्रीज होती जाती है पैसे की वैल्यू। इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रेफरेंस ओवर टेकिंग मनी टुडे इंस्टेड ऑफ आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स और फ्यूचर एनी टाइम, उसको क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समय के हिसाब से पैसे की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ये कंसेप्ट कहता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वही यहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं। आप कहते तो मुझे 1 साल बाद ये मिलेगा, 2 साल बाद ये मिलेगा, 3 साल बाद ये मिलेगा, हम नहीं मानते उस चीज को, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपने आज 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है जी, ये आउटफ्लो हो गया आपका, आउटफ्लो। आपने बोला 1 साल बाद मुझे मिलेंगे 30,000 रुपए, दूसरे साल के बाद मिलेंगे 20,000 रुपए, ठीक है जी, तीसरे साल के बाद मिलेंगे 50,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल। इसको 60 कर दो, राइट। मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि ये जो मिलेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, उस समय तक वैल्यू घट जाएगी। 10 साल बाद मिलेंगे 2 लाख रुपए इकट्ठे, तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। मुझे फायदा होगा नहीं होगा, मैं ये चाहता हूँ पता करना। तो मैं क्या करूंगा, जो 1 साल बाद पैसा मिल रहा है उसकी आज वैल्यू क्या है, इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास है। ये जो दूसरे साल बाद पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू आज क्या बता दो जी, प्रेजेंट वैल्यू। ये जो तीसरे साल फ्यूचर वैल्यू मिलने वाली है, इसकी आज की वैल्यू बता दो जी। ये तीनों वैल्यू मैं जोड़ लूंगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा इनफ्लो हो जाएगा। ये मेरी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो हो जाएगा। ये क्या है, मेरा प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, जो आज मैं पैसा लगा रहा हूँ। इसमें से ये माइनस करूंगा, प्रॉफिट निकल आएगा, एनपीवी निकल आएगा। एनपीवी पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा ठीक है, ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल ठीक है, ओके, मुझे पसंद है। मान लो इसकी वैल्यू एक, जो 30,000 आपको 1 साल बाद मिलेगा, आज उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। अगर 1 साल बाद आपको 30,000 मिलना है तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, अभी तो आज की डेट में तो ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो उसको हम अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 30,000 की वैल्यू मान लो 31,000 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 60,000 की वैल्यू मान लो कुछ 65,000 है, अंदाज से बता रहा हूँ। 50,000 की वैल्यू मान लो 55,000 है, आज उसकी 50-55 है, 3 साल बाद मिलेगा तो 50 रह जाएगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये जोड़ लो आप, कितना हो गया जी, 1,51,000। तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई, मैंने एनपीवी निकाल दिया तुरंत। एनपीवी क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। कितना आ रहा है जी, 51,000 आ रहा है। एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ये किसी एक प्रोजेक्ट की चर्चा है और कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी है तो फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको, 2-3 अगर आपके पास प्रोजेक्ट है, फिर हम इसमें एनपीवी देखेंगे, इसमें एनपीवी क्या आ रहा है। अगर इसका एनपीवी निगेटिव है तब तो ये खत्म है किस्सा। और कोई सी प्रोजेक्ट है आपके पास, सी प्रोजेक्ट है, उसमें क्या देखेंगे, उसमें भी एनपीवी निकालेंगे। और 3 प्रोजेक्ट चर्चा में है तो अगर इसका एनपीवी जो है वो आ गया आपके पास 70,000 रुपए, इसका निगेटिव आ रहा है, बी का, ए में 51,000 आ रहे हैं, सी में 70,000 आ रहे हैं, तो जिसका एनपीवी ज्यादा होगा वो एक्सेप्ट करेंगे, निगेटिव को तो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और कंसिडर भी नहीं करेंगे, रैंकिंग भी नहीं देंगे, राइट। जो निगेटिव होते हैं उनको रैंकिंग भी नहीं दी जाती। रैंकिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इसकी तो रैंकिंग भी नहीं है, निगेटिव, स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड।
तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट और मिल गया जिसमें आपको 70,000 मिल रहे हैं तो हम कहेंगे नहीं भाई इन दोनों में ये ज्यादा अच्छा है, इसको एक्सेप्ट करो, ये ज्यादा रिटर्न आपको देगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे इसमें, तो ये आप एक्सेप्ट करो। ये मतलब ये है कि सिर्फ फ्यूचर वैल्यूज को डिक्रीज करके आप क्या कर रहे हो, आज की डेट में कन्वर्ट कर रहे हो उसको इस फॉर्मूले से, राइट। बस इतनी सी बात। इसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। जो फ्यूचर कैश फ्लोज आपको मिलने वाले हैं, फ्यूचर जो इनकम होने वाली है उसकी आज वैल्यू बता दो जी। आज वैल्यू बताओगे तो हमें आज ही डिसीजन लेने में आसानी रहेगी, उसके लिए हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाय 100, एक ही बात है, टू द पावर n। अगर आपको पता चल जाए भाई अमाउंट कितना था, 1 लाख था या 10,000 ले लेते हैं, छोटा सा 10,000 था फॉर एग्जाम्पल। ये जो आपको मिलने वाला पैसा है, आपको बोला गया 1 साल बाद मुझे 10,000 मिलेगा, ठीक है। उसकी आज वैल्यू निकालना चाहते हो 1 साल बाद वैल्यू। अच्छा 6 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इसी तरह से होगा। 1 साल बाद आपको बोला गया कि 10,000 रुपये मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं उसकी आज वैल्यू निकालना चाहता हूँ 1 डिवाइडेड बाय, और 10% का मैंने रिटर्न लगाया, एंड फ्यूचर वैल्यू आपको बताएगी 10,000। फ्यूचर वैल्यू है विच इज योर ए, वो 10,000 है, और रेट कितना है जी, रेट ऑफ रिटर्न है 10% के हिसाब से। ओके, मैं क्या करूंगा 1 प्लस 10 बाय 100 टू द पावर n, एंड 1 है, 1 साल बाद कितना मिलेगा, 10,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1.1 आया था, ठीक है ना। और सॉल्व करेंगे तो 10,000 इंटू 0.909 आएगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा राउंड करके 3 डिजिट तक, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9090, ठीक है। इस तरह से कुछ आएगा, हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं आएगी। एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेटर पर देखोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कुछ वैल्यू ऐसे आएगी, 0.909090 लास्ट में 9, और इसको पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे 10,000 से, ठीक है जी, 10,000 से, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 9090.90, तो 9091 मान सकते हो आप इसको, मतलब इक्विवेलेंट टू 9091, ठीक है, ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अगर डेसिमल आप बढ़ा दोगे तो एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, जो भी वैल्यू आप निकालना चाहते हो। ओके जी, हमें क्या मिल गया 10% के हिसाब से, हमें क्या समझ में आ गया, फैक्टर फटाफट निकालने के लिए 10% के हिसाब से क्या होता है जी, 1 डिवाइड बाय 1.1 होता है, और इसको निकालते चले जाओ, वैल्यू आती चली जाएगी, ठीक है, बहुत इजी हो गया। अगर वैल्यू एग्जाम में दे रखी है तो ठीक है, कितना है जी, ये 3 डिजिट तक अगर हम निकाल लें 909, ये तो हो गई पहले साल की कहानी। अब दूसरे साल की करेंगे तो इसको स्क्वायर कर देंगे, फिर क्यूब कर देंगे, उस हिसाब से निकाल लेंगे। कैलकुलेटर पे निकालना है तो क्या करेंगे जी, कैलकुलेटर पे निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करेंगे, इक्वल आएगा, ये हो गया 909। पहले साल की वैल्यू 909 आ गई, दूसरे साल की वैल्यू, ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है जी, 10% के हिसाब से 1 साल का कितना आया 909, ये लिखने का तरीका, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये फैक्टर तैयार हो गया आपका, ठीक है। 10% के हिसाब से फर्स्ट ईयर का, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के हिसाब से दूसरे साल का कितना आएगा नहीं पता, फिर निकालना पड़ेगा आपको स्क्वायर करके। तो इसमें क्या करना है, सिंपली इक्वल दबाना है, इसमें खाली इक्वल दबाओगे आप, दूसरे साल की वैल्यू निकल आएगी 0.826, ठीक है जी। तीसरे साल का भी चाहिए जी, पीवी फैक्टर 10% थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा जी 0.751, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो आपने क्या किया, 1 डिवाइड बाय 1.1 किया, तो पहले साल की वैल्यू निकल आई, उसी को इक्वल करते जाएंगे तो दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे साल की सब निकल आएंगे, राइट। इसमें ये फायदा है। और अगर आपको कोई बोले कि इसको आप 5 साल का इकट्ठा इनका टोटल भी साथ में बता दो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ग्रांड टोटल बटन दिया है, इसको आप प्रेस करोगे तो सबका टोटल बता देगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं 3 साल का टोटल निकालना चाहता हूँ, ये समझ में आ गया, इस तरह से निकालना है। अगर कोई कहता है मुझे कैश इनफ्लो, कहता है मैं 10,000 रुपए जो 1 साल के बाद मिलेंगे, दूसरे साल मिलेंगे 20,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है जी, तीसरे साल मिलेंगे 30,000 रुपए मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये आपका इनफ्लो है। आप चाह रहे हो इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाए, तो क्या करूंगा मैं, इसको करूंगा 909 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा
8 to 6 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि तीसरे साल का है ना ये, जो तीसरे साल मिलने वाला पैसा है उसकी आज वैल्यू क्या है उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, निकल आएगी। उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, थर्ड ईयर वाला, राइट। लेकिन अगर आपने बोला भाई इनफ्लो मेरा सेम है, कोई जरूरत नहीं है, इनफ्लो मेरा हर साल मुझे कितना मिलेगा, 30,000 रुपये मिलेगा, तीनों साल मेरा 30,000 रुपये मिल रहा है, मैं बार बार क्यों कैलकुलेट करूँ, एक ही बार में होना चाहिए, हो जाएगा जी एक बार में। तो क्या करेंगे हम, इसको टोटल कर देंगे तीनों को और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 30,000 से, तब भी वही वैल्यू आएगी सेम ही। अब इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे निकाल के, फिर इसको टोटल करोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट कोई वैल्यू मिल जाए तो उससे काम चल जाएगा। उसको बोलते हैं पीवी फैक्टर ऑफ एन्युटी, PVAF, ठीक है जी। 10% के हिसाब से 3 साल का इकट्ठा टोटल, PVAF बोलते हैं पीवी फैक्टर ऑफ एन्युटी। अगर मैंने यहाँ पे 10% लिख दिया, 10% और यहाँ पे लिख दिया 3, इसका मतलब 3 साल का टोटल है, एन्युटी टोटल है, तो इनका तीनों का टोटल मिल जाएगा। उसको अगर मैं 30,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इनफ्लो मेरा सेम है तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करना पड़ेगा। ये 1 साल का आ गया, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ठीक है। मैंने GT प्रेस कर दिया, GT प्रेस कर दिया तो मुझे कुछ वैल्यू मिल गई, इनका टोटल मिल गया 2.4868487 का, ये वैल्यू मुझे मिल गई। तो PVAF 10% के हिसाब से 3 साल का कितना हो जाएगा जी, 2.487। तो मैं बार बार क्यों मल्टीप्लाई करूं, जब तीनों का मुझे टोटल मिल गया तो मैं बार बार क्यों मल्टीप्लाई करूं। अगर मेरा हर साल का इनफ्लो जो है, हर साल का इनफ्लो 30,000 है, ठीक है जी, कैश इनफ्लो, अगर मेरा कैश इनफ्लो 30,000 है तो मैं क्या करूंगा, इसको 2.487 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। 1 साल बाद भी 30,000 मिलना है, 2 साल बाद भी 30,000 मिलना है, 3 साल बाद भी 30,000 मिलना है। तो ये जो फैक्टर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करके करंट वैल्यू निकालना चाहता हूँ, टोटल अमाउंट जो हर साल मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सीधा सीधा वैल्यू निकल आएगी। ये कितना हो जाएगा, ये कुछ आ जाएगा 74606, ठीक है, राउंड कर दिया मैंने, 74606। अब मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था उतना माइनस कर दो, एनपीवी निकल आएगा, फेवरेबल है आपके लिए, पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लो, या 2 प्रोजेक्ट है तो जिसमें एनपीवी ज्यादा है वो कर लो। कहने का मतलब ये है कि आपको ये फैक्टर मिल गया 10% के हिसाब से। अच्छा, जरूरी नहीं 10% ही मिले, कभी कभी कम भी तो मिल सकता है, कभी कम मिलेगा फिर क्या करोगे, कभी आपको कम मिल गया तो क्या करोगे, उसके हिसाब से निकाल लेंगे। मान लो 12% दिया था एक साथ, 12% आपको इंटरेस्ट है, 15% आपको इंटरेस्ट है, तो 12% का क्या मतलब है, 12 डिवाइड बाय 100, ठीक है, कितना हो जाएगा जी, 0.12। ओके, 1 मतलब आपका जो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 12 बाय 100, अब ये हो जाएगा, टू दी पावर लगाते जाओगे, इसकी वैल्यू क्या हो गई जी, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.12, ठीक है जी, 1 डिवाइड बाय 1.12, इसकी वैल्यू निकाल लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, ये वैल्यू आ गई आपकी 0.893, 0.89। तो अगर 12% का रिजल्ट तो पहले साल का, फर्स्ट ईयर का ये हो गया, फिर इक्वल दबाएंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी 0.797, ठीक है, फिर इक्वल दबाएंगे तो तीसरे साल की वैल्यू आ जाएगी 0.712, इस तरह से। तो जो भी रेट ऑफ रिटर्न होएगा आप ऐसे निकाल सकते हो 12 करके। 15% है तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस, या मान लो 7% है, 7 बाय 10 100, कितना हो गया, 1 डिवाइड बाय 1.07, ठीक है, ऐसे निकाल लो जो भी परसेंटेज दिया उसे। खास बात लिखने की, PVF और PVAF ध्यान रखना। PVF का मतलब एन्युटी फैक्टर है, मतलब कि वो 3 साल के जो PV फैक्टर उनका टोटल है, बड़ी वैल्यू होगी, आपको दिखाई देगा, एक से ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली, तो ये 3 साल का टोटल है, इन तीनों का टोटल है एक तरह से 10% के हिसाब से, उसको बोलते हैं PV फैक्टर ऑफ एन्युटी। तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी कभी कभी, एग्जाम में आपको दिया भी होगा, नहीं भी दिया है तो अदरवाइज भी आपको निकालना आना चाहिए कि आपको GT बटन दबाना है, टोटल करना है खाली, इसको जो फैक्टर्स आपने निकाले इक्वल इक्वल करके उसको आपको ग्रांड टोटल करना है, दैट्स ऑल। चलो इतना काफी है। तो जब आपको प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो मिल गई, आउटफ्लो तो आपका प्रेजेंट वैल्यू में है ही है, जरूरी नहीं है हो, लेकिन आपको अभी एज्यूम कर रहे हैं कि प्रेजेंट
आप आज की डेट में ही पैसा लगा रहे हो, बाद में भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं। दोनों की हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जरूरी नहीं है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो जो है वो अभी का ही पीरियड है, कुछ आगे का भी हो सकता है। जैसे आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है जी, इनिशियल कैश आउटफ्लो आउटले आपका क्या है, ये आप कह रहे हो T0 पीरियड में, T0 मतलब करंट पीरियड में, ठीक है, टाइम जीरो पीरियड में आपने बोला T0 पीरियड। आपने बोला मैं 2 साल बाद, मतलब 2 साल के एंड में कुछ एडिशनल कुछ लगाना चाहता हूँ, कुछ एडिशनल लगाना चाहता हूँ, एडिशनल वर्किंग कैपिटल, कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है प्रोजेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं। तो आफ्टर 2 इयर्स आप क्या करोगे, आपने मान लो 20,000 रुपये और लगा दिया, तो अब क्या हो गया, 1,20,000 हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेजेंट वैल्यू की, आउटफ्लो तो दोनों है लेकिन प्रेजेंट वैल्यू गड़बड़ है उसकी। प्रेजेंट वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो 1 रुपए की वैल्यू आज तो 1 ही रुपए है, 1 साल बाद कम हो जाएगी, है ना, 2 साल बाद और कम हो जाएगी। तो अगर 10% की चर्चा है, मान लो 10% की ही चर्चा है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कितना हो जाएगा जी, 1 लाख तो ठीक है, लेकिन ये जो 20,000 लगा रहे हो ये आप कब लगा रहे हो, 2 साल के एंड में लगा रहे हो, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। एंड ऑफ सेकंड ईयर है तो दूसरे साल का फैक्टर लगेगा, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, आफ्टर 1 ईयर है तो पहले साल का फैक्टर लगेगा। इन द बिगनिंग ऑफ है तो बिगनिंग में T0 पीरियड है, मतलब कुछ नहीं लगेगा, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 1 रुपए की वैल्यू 1 ही रहेगी। अब ये 1 रुपए की वैल्यू कम हो रही है, कितना था जी, 826 था, ठीक है, 0.826। तो अब जो आप 20,000 रुपए लगा रहे हो 2 साल बाद, उसकी वैल्यू 20,000 नहीं है आज की डेट में, हमें प्रेजेंट वैल्यू उसकी भी चाहिए, तभी तो क्लियर पिक्चर आएगी। इनफ्लो का तो प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हो, आउटफ्लो का नहीं ले रहे, ये भी नहीं चलेगा। तो जो आउटफ्लो है आज लगा रहे हो तब तो ठीक है, 1 लाख पूरा है, लेकिन अगर 2 साल बाद कुछ आप लगा रहे हो तो उसकी भी मुझे आज की वैल्यू चाहिए, तभी तो एग्जैक्ट कंपेरिजन होएगा। प्रेजेंट वैल्यू भी आज का, आउटफ्लो भी आज का और इनफ्लो भी आज का। तो ये कितना हो जाएगा जी, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया जी 16,520, ये हो गया 1 लाख। ये आपका हुआ प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। तो अगर आपको लगाना है तो ये वैल्यू आउटफ्लो में मानी जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। जब एनपीवी निकालेंगे तो ये पूरा इतना माइनस करेंगे, ना कि 1,20,000। 20,000 जो लगा रहे हो 2 साल बाद लगा रहे हो, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, 16,520 हो जाएगी। क्लियर है, ये कंसेप्ट है। चलो जी, अब चलते हैं आपका जो 2014 में जो आपने क्वेश्चन किया है उसकी वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, मतलब जो कैश इनफ्लो उसको कन्वर्ट कर दो, जो कैश आउटफ्लो उसको कन्वर्ट कर दो प्रेजेंट वैल्यू में, बस इतनी सी बात है। तो इजीली आप निकाल सकते हो, करते हैं फिर, और उसके बाद फिर एनपीवी निकल जाएगा, पीआई निकल जाएगा, दोनों में से जो चाहो, जो पूछा जाए वो आप निकाल सकते हो। दो 2004 का जो हमने एग्जाम का क्वेश्चन किया था उसको देख लेते हैं और उसमें आगे चलते हैं फिर। सीधा क्वेश्चन से बता देता हूँ, जो एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल देने की जरूरत तो आपको है नहीं, एग्जाम्पल आपने समझ लिया कैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। बस इसमें क्या किया था हमने, पेबैक पीरियड ARR निकाला था, एनपीवी बचा हुआ था। 2004 का जो क्वेश्चन था उसमें एनपीवी बचा हुआ था, तो हमने क्या निकाल लिया था जी, इसमें आपने ईयर निकाल लिया था, ओके, और कैश इनफ्लो निकाल लिया था। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, पीवी फैक्टर एक और लगा देता हूँ, पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ, इसमें कितना था, 10% ही था, 10%, ये और लिख देता हूँ। कैश इनफ्लो ये आप निकाल चुके हो, दोबारा नहीं बताएंगे, कैश इनफ्लो आपने निकाल लिया था। आप प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन से कैश इनफ्लो तक आ गए थे, ओके। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे मुझे एनपीवी चाहिए, एनपीवी चाहिए तो मुझे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी फ्यूचर वैल्यूज है, फ्यूचर इनफ्लोज है, उसको आज की डेट में कन्वर्ट करना है मुझे, ठीक है। और मेरे पास इसमें कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट आपको दे रखी थी, इनिशियल कॉस्ट थी 10,000, यही आउटफ्लो था आपका, और यही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो था, ठीक है। आज की वैल्यू थी 0 टाइम पे, तो यही आउटफ्लो था। अब मुझे इनफ्लो चाहिए, इनफ्लो आपको बता दिया गया कितना है जी, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ठीक है, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, मैंने निकाल लिया था। कितना निकाला था जी,
आपने निकाला था 4,000, 6,500, 4,000, then 2,500, then 2,000, उसके बाद 3,500, क्यूमुलेटिव नहीं, सिर्फ कैश इनफ्लो। इसको क्यूमुलेट करके तो आपने पेबैक पीरियड निकाला था, सिर्फ कैश इनफ्लो चाहिए। ये भविष्य में आपको मिलने वाला पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा जी, मुझे बता दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ना पेबैक पीरियड ना एआरआर, दोनों प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं चलते, पुरानी टेक्निक्स हैं। तो वो तो जो भी वैल्यू आपको दे रखी नॉर्मल कैश इनफ्लो उस पे चलते हैं, और एआरआर तो पीएटी पे चलता है और डेप्रिसिएशन माइनस करके। लेकिन ये दोनों एनपीवी और पीआईआई प्रेजेंट वैल्यू पे काम करते हैं। तो जो ये कैश इनफ्लो आपको मिले, इनकी प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 909 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। 1 डिवाइड बाय 1.1 ये हो गया 909, ठीक है, और इक्वल किया तो 0.826, ठीक है, फिर इक्वल किया तो 0.751, फिर इक्वल मैंने किया तो 0.683, उसके बाद फिर इक्वल किया तो 0.621। ये वैल्यूज आपको मिल गई। आपको अगर बहुत एक्यूरेट निकालना है, एग्जाम में आपको दी होंगी वैल्यूज दे रखी है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें वैल्यूज दे रखी थी। आपको बहुत एक्यूरेट निकालना है प्रैक्टिकल उसमें, तो जो कैलकुलेटर की वैल्यू आ रही है उससे मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट आपका एक एक पैसे का हिसाब मिल जाएगा। लेकिन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, ठीक है, नहीं दे रखी होंगी तो भी आप 3 डिजिट या 4 डिजिट तक ही निकालना, इससे आगे जरूरत नहीं। चलो जी, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909, ये वैल्यू आ गई आपकी 3636। चलो जी, मतलब जो एक साल बाद पैसा मिलना है उसकी आज वैल्यू कितनी है, 4,000 की 3636। उसके बाद जो दूसरे साल बाद पैसा मिलेगा 0.826 मल्टीप्लाइड बाय 2500, उसकी वैल्यू है जी 2065, इनकी प्रेजेंट वैल्यू। फिर क्या हो गया 2000 मल्टीप्लाइड बाय 0.751, ये हो गया जी 1502। मैंने इन्वेस्ट किया 10,000 की, आउटफ्लो कितना है 10,000, 3500 कितना मिलेगा जी 3500.683, ये हो जाएगा ठीक निकाला मैंने, 0.909 मल्टीप्लाइड बाय 4,000, ठीक है जी, ये हो गया 3500 मल्टीप्लाइड बाय 0.683, 23905। मल्टीप्लाई बाय 0.621, ये हो गया जी 21,000, गलत हो गया मुझे लगा 2390 हो गया, 2174, ठीक है, इसको राउंड कर दीजिए। हाँ 2391, वही मैं डाउट हो रहा था इतना ज्यादा कैसे होगा, 2391 कर दो इसको टोटल करना है आपको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी हो गई जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जोड़ दो इसको, 3636 प्लस 2065 प्लस 1502 प्लस 2391 प्लस 2174, ये हो गया जी 11,768। ये प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो पूरा। माइनस क्या कर दें जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सारा पैसा आपने अभी लगाया ना, ऐसा तो नहीं कि आज एक 10,000 लगा रहे हो 2 साल बाद कुछ वर्किंग कैपिटल लगाया, ऐसा तो कुछ नहीं, सारा पैसा अभी लगाया। अभी 1 रुपए की वैल्यू तो 1 रुपए रहेगी T0 पीरियड में, तो ये कितना लगाया आपने, 10,000 लगाया, माइनस कर लो। माइनस करने के लिए ब्रैकेट में दिखा दिया मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। बस इतनी सी बात, 1768। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये भी लिख देना। डिसीजन सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, द प्रपोजल may be accepted. राइट, तो इसमें तो खाली एक्सेप्टेंस की बात थी और कुछ था ही नहीं। आपसे यही बोल दिया जाए पीआई भी निकाल दो, पीआई भी निकाल सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये क्या होता है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो
2 मिनट में निकल जाएगा, दोनों वैल्यूज हैं आपके पास, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है, रेशियो में आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो 11,768 डिवाइड बाय 10,000 कितना हो जाएगा 1.17 है ना, 1.18 कर लो, 1.1768 जो भी ले लो, ये आपका पीआई हो गया, ठीक है ना। तो पीआई जो है वो पॉजिटिव है, सॉरी एक से ज्यादा है इसलिए एक्सेप्टेबल है, पीआई इज ग्रेटर देन 1 हेंस एक्सेप्टेड। क्या एक्सेप्टेड प्रपोजल, तो ये डिसीजन आपका हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो भी एक्सेप्टेड है, ये एक से ज्यादा है तो भी एक्सेप्टेड है, प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। क्लियर, तो ऐसे हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू और एनपीवी निकालते हैं, पीआई निकालते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। अगर आपको ये बताया जाता है कि ये सारी वैल्यू सेम है, मान लो 30,000 है, तो फिर हम इसको जोड़ देते हैं और 30,000 से मल्टीप्लाई कर देते, हो जाते हैं। इनको चारों को जोड़ के, वो मैंने आपको बताया ग्रांड टोटल करके, वैसे पीवीएफ आपको एग्जाम में दिया होगा, इनका टोटल दिया होगा, तो 30,000 से मल्टीप्लाई करके सीधी एक वैल्यू भी आ सकती है। क्लियर, चलें आगे। चलो जी, 2004 का हो गया, 2010 का देखते हैं, उसमें 3 प्रोजेक्ट थे, 2001 और 10 का, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्यादातर 10% लेते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन इजी होता है, 10% का रेट ऑफ रिटर्न जनरली लिया जाता है। 2010 का क्वेश्चन देख लो जी। दो 2001 और 2010 में जो क्वेश्चन था उसकी वैल्यूज आप निकाल चुके थे, अब उसका क्या करो जी, आप एनपीवी निकाल दो, राइट। चलो 2001 में हमने किया था अभी एआरआर और उसका वो निकाला था, यही 2010 में आया था। 2010 में बस इग्नोर डेप्रिसिएशन था, तो इग्नोर डेप्रिसिएशन का मतलब जो कैश इनफ्लो था वही पीएटी था, और आसान हो गया था निकालना, पीएटी के लिए पीछे जाने की जरूरत नहीं थी, बहुत इजी हो गया कैलकुलेशन। उसी में आपको क्या करना है, एनपीवी निकाल दो, पीआई नहीं पूछा लेकिन पीआई भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैल्यूज हमारे पास हैं, उसमें 3 प्रोजेक्ट थे आपके पास, 3 प्रोजेक्ट थे, ध्यान रखना। एक ईयर हो गया आपका, एक हम यहाँ ले लेते हैं पीवी फैक्टर @ 10%, ठीक है जी, 10% के हिसाब से। और कैश इनफ्लोज क्या थे जी, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी, तो आपने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, ठीक है। प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी। चलो क्या क्या था देख लो, कैश इनफ्लोज आपके पास है 1 2 3 4 5, प्लांट ए की लाइफ 5 इयर्स, प्लांट बी की लाइफ 4 इयर्स, प्लांट सी की लाइफ 3 इयर्स। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। अगर एग्जाम में 4 डिजिट दिए होंगे तो 4 ही यूज करना, ठीक है, जो एग्जाम में दिया हो वही यूज करना, एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपका आंसर उनके आंसर से मैच करेगा प्लांट के, अदरवाइज आप 3 डिजिट तक ले सकते हो। इसमें फ्लोज थे जी 50,000, 50,000,
50,000, 50,000, 1,90,000। एक एक करके करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी किसकी, प्लांट ए की। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, एक एक करके वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये वैल्यूज आपकी आएंगी 45,450। दूसरी वैल्यू आएगी आपकी 41,300। तीसरी वैल्यू है जी आपकी 37,550। फोर्थ वैल्यू है और फिफ्थ वैल्यू है जी 11,790। अब इसको भी कंसिडर करेंगे, ये भी इनफ्लो आ रहा है ना आपका, इसको भी कंसिडर करेंगे। प्लांट बी की बात करें तो प्लांट बी में क्या था जी, 80,000 था, दोबारा फिर 80,000 था, फिर 80,000 था और 30,000। ये आप निकाल चुके हो। अब इसको सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी फर्स्ट ईयर में, 72720, 66080, 60080 और 20,490 डैश। थर्ड ईयर में क्या था जी, 1 लाख यहाँ मिला था, 1 लाख यहाँ मिला था, ठीक है जी। और लास्ट में 10,000 रुपये और मिला, ये डैश था, ये डैश था। इसको भी इसी से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा जी 90,900, देन 82600, देन 7510, ये भी डैश, ये भी डैश। ये क्या हो गया जी आपका प्रेजेंट वैल्यू, कैश इनफ्लो निकल आएगी। प्लांट ए की भी, प्लांट बी की भी, प्लांट सी की, तीनों निकाल लो। ये कितना हो गया टोटल, इनका टोटल हो गया जी 276,440। इसका टोटल हो गया जी 219370 और इसका टोटल हो गया जी 181010। ये प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज है। आउटफ्लो तो आपको पता था, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था कितना था, तीनों में 2 लाख था, तो लेस कर दो। और जो 2 लाख था वो T0 पीरियड का था। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है, कितना था, 2 लाख था, माइनस कर देते हैं। तीनों के लिए सेम था, अलग अलग भी हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे। ये कितना आ गया जी 76,440, माइनस कर रहा हूँ, माइनस करते क्या निकल रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है, एनपीवी निकल रहा है। और ये कितना आ गया जी 19,370, तीसरा तो माइनस में आ रहा है 18,990, माइनस वैल्यू आ रही है। तो इसको तो रैंकिंग भी नहीं दे सकते। अगर रैंकिंग की बात आएगी, रैंकिंग की बात आएगी, फर्स्ट रैंकिंग इसको देंगे, थर्ड सेकंड इसको देंगे, थर्ड देने की जरूरत नहीं, नेगेटिव वैल्यू को रैंकिंग भी नहीं देंगे, ठीक। चलो जी, अगर पीआई निकालना चाहो आप तो पीआई बड़े आसानी से निकाल सकते हो आप। पीआई क्या हो जाएगा जी, इसका इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो, 276,440 डिवाइड बाय 2 लाख, इसका कितना हो जाएगा जी 219370 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 181010 डिवाइड बाय 2 लाख, ठीक है। जो भी वैल्यू आ जाए लिख लेना, एग्जाम में नहीं पूछा था, जो वैल्यू आ जाएंगे लिख लेना। तो पीआई हो जाएगा, पीआई की वैल्यू जिसकी ज्यादा, ऑब्वियसली जो रिजल्ट ये दे रहा है वो ये भी देगा, ठीक है। चलो जी 276,440 डिवाइड बाय 2 लाख, ये कितना आ गया जी 1.38 आ गया, 219,370 डिवाइड बाय 2 लाख, ये हो गया जी 1.09, 181,010 डिवाइड बाय 2 लाख, ये आ गया जी 0.9052। 3 डिजिट तक ले लो, ठीक है, 2 डिजिट तक ले लो, 91 कर दो, 91। तो ये सबसे अच्छा है, फर्स्ट रैंकिंग इसकी है, सेकंड रैंकिंग इसकी है। इसकी रैंकिंग नहीं देनी है तो रिजेक्ट है, 1 से कम है तो रिजेक्ट है, 1 से जो बड़े वाले उनकी रैंकिंग देनी, फर्स्ट इसकी, सेकंड इसकी बात कर रहे हैं, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन वो जो 2010 का था वो पूरा हो गया, 2004 का क्वेश्चन पूरा हो गया, दोनों क्वेश्चन हर तरह से पूरे हो गए। पेबैक पीरियड भी निकाल लिया आपने और ARR भी निकाल लिया और
एनपीवी निकाल लिया, पीआई सब निकाल लिया, सारे मेथड। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आउटफ्लो आपका जो है सिंगल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मान लो 2 साल बाद कुछ इन्वेस्ट किया है तो वो 2 साल बाद को भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने आपको बीच में बताया, तो फिर वो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो बनेगा। ठीक है, चलो जी। मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, और आसानी से करना, आराम आराम से, गलती मत करना। इसमें टाइम थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन आपने अगर 4 क्वेश्चन कर लिए तो आप पास हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 भी कर लिए तो भी पास हैं, बशर्ते कि वो तीनों सही होने चाहिए। लेकिन पूरी कोशिश करना 5 क्वेश्चन टच करना है आपको, जिससे कि कहीं कुछ कमी रह जाए तो उसमें अटेम्प्ट करने में आपको कुछ स्टेप आपने अगर बना दिए उसके, तो उसका कुछ मार्क्स मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन भी टच जरूर कर लेना, कुछ कैलकुलेशन करके छोड़ के आना, अगर टाइम ना मिले तो मिल जाए तो फिर तो पूरा करना ही आपको। स्पीड बढ़ाइए इसमें और फटाफट हो जाए, कैलकुलेशन ही करना है, सिंपली कैलकुलेटर का काम है। हर बार एक क्वेश्चन इसमें से आपको मिलना ही मिलना है। ओके, थैंक यू फॉर नाउ।